Exercise 2.4 of 9th class mathematics. So let's start with 8th part. इससे पहले हमने बाकी के 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं और बाकी के एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट कर ली हैं। तो आप चैनल पे जाओ और प्लेलिस्ट को देखो, आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 8th का फर्स्ट है। इसको कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ की है। तो पिछले जो 7th और 6th पार्ट था उसमें हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, x प्लस वाई का क्यूब होता है विच इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। ये आइडेंटिटी पड़ी थी। अब आप कहोगे यहाँ पे तो ये आइडेंटिटी नहीं लग रही। अगर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 3x का स्क्वायर प्लस वाई 3xy का स्क्वायर है ना। अब देखो, अब बन रही है आइडेंटिटी, है ना। अब हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यूज़ कर सकते हैं ना। देखो, ये हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी है। कैसे? x का क्यूब y का क्यूब 12, x मतलब a का स्क्वायर y और फिर b का स्क्वायर, है ना। सबसे पहले x का क्यूब मतलब 8a का क्यूब। कैसे करोगे? 8 किसका क्यूब होता है? 2a का होल क्यूब बन गया। हमारे पास ये चीज़ दी हुई है, हमने ये बनाना है, ठीक है। तो y का क्यूब मतलब v का क्यूब एंड देन प्लस 3x क्या है हमारे पास? 2a, तो 2a का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है। फिर y हमारे पास है b, फिर प्लस 3x हमारे पास कितना है? 2a और y हमारे पास है b, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, हमने इसको बनाना है। यहाँ पे कह रहे हैं x प्लस वाई लो। x हमारे पास 2a है और b हमारे पास है, y हमारे पास है b, इसका क्यूब। तो ये क्या है आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद सेकंड है 8a का क्यूब। ये तो सेम ही है ना। कहीं मैंने गलती से तो नहीं डाल दिया? नहीं, सही है। यहाँ पे अब प्लस लिखा हुआ है। देखो, हमने आइडेंटिटी माइनस की भी तो पढ़ी है। यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 3xy का क्यूब। यहाँ पे इसीलिए इन्होंने प्लस लिखा है क्योंकि जब आप माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जहाँ पे माइनस आ जाए। प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन माइनस में आएगी, ठीक है। तो अब आंसर तो सेम ही आएगा, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है ऊपर वाले की भी और इसकी भी। x का क्यूब मतलब 2a का क्यूब किया माइनस b का क्यूब माइनस 2x कितना है? 2a का स्क्वायर, y है हमारे पास v, स्क्वायर नहीं लगना, हाँ लगना है, ठीक है लगना है, सॉरी स्क्वायर लगेगा। अब प्लस 3x कितना है? 2a और y कितना है? b, ठीक है। यही चीज़ है ना। यहाँ पे 3 आएगा, है ना। आइडेंटिटी में 3 है तो 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर भी है। अब यहाँ पे ये चीज़ हमको दी है, हमने इसको बनाना है। तो कैसे बनाओगे? x माइनस वाई, एक्स कितना है? 2a और माइनस y मतलब v, इसका क्यूब।
तो ये क्या है आपका आंसर। आंसर तो सेम ही आया, फर्स्ट और सेकंड का साइन का फ़र्क है ना। देखो नहीं समझ आया वीडियो को दोबारा देखो, है ना। नहीं, एक समझ आएगा, एक समझ नहीं आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, फोर्थ आएगा, है ना। तो एक आधा समझ आएगा तो बाकी भी आपको समझ आ ही जाएंगे, हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कई बार टाइम लग जाता है। उसके बाद थर्ड है, अगर आपको समझ आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जो पहली बार चैनल पे आए हैं, एंड मोस्ट वेलकम। ठीक है, चैनल पे विज़िट करते रहा करो। आपको सभी चैप्टर्स की जो प्लेलिस्ट है, जो मतलब पूरे चैप्टर्स करवा दिए हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। कुछ चैप्टर्स की एग्जांपल्स भी कराई हैं, जैसे जो ट्रायंगल वाला चैप्टर, उसकी एग्जांपल्स भी सभी करवाई हुई है, तो आप देख सकते हो। एंड अब हम अपने चैप्टर पे फोकस करते हैं। थर्ड वन है आपका थर्ड 27 12a का क्यूब माइनस 135a एंड देन प्लस 225a का स्क्वायर। यहाँ पे 5 भी है, ठीक है, 125 है। तो यहाँ पे भी माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। 3 जो 27 है वो किसका क्यूब होता है, 3 का, और 125 होता है 5a का क्यूब, एंड देन माइनस, इसको देखना है 3, और हमारे पास x कितना है 3, मतलब 3 का क्यूब और स्क्वायर, y कितना है 5a, एंड देन प्लस 3x है हमारे पास 3 और y है हमारे पास माइनस 5a। तो अब हमने ये चीज़ तो बनी हुई है, इसको बनाना है। x माइनस वाई ले लो, x है 3, 5a y है, साथ में माइनस इसका होल क्यूब। ठीक है, सो ये है आपका आंसर 3 माइनस 5a का क्यूब। अब यहाँ पे भी माइनस वाली आइडेंटिटी ही यूज़ होगी। तो ये 64 किसका क्यूब होता है, क्यूब पूछा है 4 का, तो 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3, x कितना है 4a का स्क्वायर और 3b प्लस 3, x है ये और ये है माइनस b का क्यूब। ठीक है, अब x माइनस y का होल क्यूब क्या है आपका आंसर। तो 4a माइनस 3b इज़ योर आंसर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका 8th पार्ट का 5th, दैट इज़ 27p क्यूब माइनस 216 माइनस 9/2 p का स्क्वायर प्लस 1/4p। अब ये तो 27 होता है 3p का क्यूब माइनस 1। अब 216 किसका होता है, वो भी क्यूब, ये होता है 6 का, तो 6 का क्यूब माइनस 3, x कितना है 3p का स्क्वायर और 1/6, ठीक है, एंड देन प्लस 3x कितना है 3p और 1/6 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, मैंने आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लिखी, मुझे तो याद थी, लेकिन आप पीछे वाले क्वेश्चन से देख लेना, माइनस वाली लगेगी। ओके, अब x माइनस y लेना है, तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब क्या है आपका आंसर। 9th है वेरीफाई। फर्स्ट पार्ट करेंगे, इसमें आपने क्या करना है वेरीफाई करना है। तो ये है आपकी राइट हैंड साइड और ये है आपकी लेफ़्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टेकिंग राइट हैंड साइड, आपने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड क्या है ये, अब ब्रैकेट है बीच में, इसका मतलब ये जो x है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है और इसके साथ भी हो रहा है ना। y इसके साथ भी हो रहा है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो कुछ नहीं करना, अगर कंफ्यूज हो गए हो ये वाली बात तो इसको छोड़ दो।
फ़िलहाल आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड में सबसे पहले तो x को लेना है, ठीक है। x को लिया, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब फिर प्लस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ आया। अब एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर और वाई प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब। तो अब सिंप्लीफाई कर लो इनको, तो ये जो एक्स स्क्वायर और वाई माइनस का है, ये प्लस का, ये हो जाएंगे कैंसिल, और एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर भी क्या हो गए, कैंसिल। कितना बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब, ये आया हमारा आंसर। हमने क्या ली थी, हमने राइट हैंड साइड ली थी, उसको इक्वल्स टू प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेरीफाई करना था, कर दिया। हमने राइट हैंड साइड ली थी और इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल्स टू कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से होगा। तो जो राइट हैंड साइड है, ये जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल्स टू है लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के, ठीक है। हमने राइट हैंड साइड ली थी, इसको इक्वल्स टू प्रूफ कर दिया लेफ्ट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के। अब हमने फिर से राइट हैंड साइड लेनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब एक्स का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब बन जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर और वाई प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई का क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और वाई एक्स का स्क्वायर और वाई आपस में कैंसिल हो गए, प्लस माइनस ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गए, कितना आया, एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब। तो हमने राइट हैंड साइड ली थी, उसको इक्वल्स टू प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड के। देयरफॉर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। इसको लिख लेना, हैंस प्रूव्ड। 10th है फैक्टराइज ईच ऑफ दी फॉलोइंग। तो जो 10th क्वेश्चन है उसकी हिंट है 9th क्वेश्चन में, ठीक है। 9th क्वेश्चन में फर्स्ट आइडेंटिटी थी आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। फिर उसके बाद सेकंड है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब है सॉरी, फिर x माइनस वाई एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, प्लस ही है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इससे हिंट लेनी है क्योंकि x के ऊपर भी क्यूब है, y के ऊपर भी क्यूब है, तो ये आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी। अब फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट करते हैं। 27 किसका क्यूब है, 3y का क्यूब प्लस 5 किसका 125 होता है 5 का क्यूब। अब हमने x के ऊपर भी क्यूब है प्लस y के ऊपर भी क्यूब है, ये आइडेंटिटी यूज़ होगी इसमें फर्स्ट वन में। तो x कितना है 3y प्लस y कितना है 5z, x का क्यूब मतलब 3y का क्यूब माइनस एक्स वाई मतलब 3y इंटू 5z प्लस y है हमारे पास 5z का स्क्वायर, बाहर लिखना, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई।
तो ये तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे 3y + 5z। अब ये जो 3y का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9y का स्क्वायर माइनस 5 × 3 क्या 15yz प्लस 5 का स्क्वायर किया 25z का होल स्क्वायर। तो ये क्या है आपका आंसर। अब जो सेकंड वाला है उसके आगे है माइनस, मतलब बीच माइनस है, तो ये हम सेकंड आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो सेकंड पार्ट है 64 किसका क्यूब होता है, 64 होता है क्यूब 4 का, 4m³, ठीक है। तो 4m³ माइनस 343 होता है 7 का, तो 7n³, ठीक है। ये चीज़ बनी ना, 4 का भी क्यूब, बीच में माइनस और y का क्यूब। अब हमने इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है। तो सबसे पहले 4m माइनस 7n एंड देन 4m का मतलब इसका स्क्वायर माइनस xy मतलब 4m × 7n प्लस 7n का स्क्वायर। ये तो सॉल्व नहीं होगा, इसको हम ऐसे लिख लेंगे एज इट इज़। 4 का स्क्वायर होता है 16 m² माइनस 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, जब 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 28 आएगा, 28mn प्लस 7 का होता है 49n का स्क्वायर। तो ये क्या है आपका आंसर। तो बाकी के जो 11th से बाकी के जितने क्वेश्चन बचे हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।